हम बात करेंगे धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आज हम आपको उसी के बारे में पूरा प्रवचन देंगे। इसका मूल सार होगा इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जब भी कोई इंसान इस धरती पर पैदा होता है तो वो इंसान बनकर ही पैदा होता है। ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो केवल इंसान होता है। पैदा होने के बाद उसके परिवार के संस्कार ये उसको उसके धर्म में ढालते हैं। कोई बच्चा किसी हिंदू के घर में पैदा हुआ तो उसके परिवार वाले उसको अपने कल्चर के हिसाब से अपने धर्म में डालेंगे, उसको हिंदू बना देंगे। जबकि वो पैदा हुआ इंसान। किसी मुस्लिम के घर में पैदा होगा तो वो अपने कल्चर के हिसाब से उसका पूजा पाठ करेंगे, जो भी उनके धर्म में होता है अपने हिसाब से। क्रिश्चियन के घर में होगा तो वो अपने हिसाब से पैदा होने के बाद उसको सब कुछ करेंगे। बात चल रही थी सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। जब पैदा होता है बच्चा तो इंसान ही होता है। बाद में परिवार वाले ही उसको, जिस भी परिवार में वो पैदा हुआ, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख होगा ईसाई का हो, वो अपने परिवार के कल्चर के हिसाब से ही उसको अपने धर्म में ढालते हैं। सभी धर्मों का अर्थ एक ही है। सभी धर्मों का अर्थ एक ही है और सभी धर्मों का मालिक भी एक ही है। सभी धर्मों का मालिक भी एक ही है। वो है विधाता, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। वो एक अदृश्य शक्ति है जिसको आज तक ना तो किसी ने देखा है, लेकिन फिर भी वो लगातार काम करती रहती है। हम सब एक ही माता के संतान हैं, प्रकृति माता। जब हम सब एक ही माता की संतान है तो फिर हमारे धर्म अलग अलग कैसे हो गए? हमारी माता एक ही है, वो है प्रकृति। प्रकृति ही हमारी माँ है। अगर हमको यहाँ से, आप कहाँ पे है? पोंडा में। अगर यहाँ से हमको पंजिम जाना है तो पंजिम हम 4 मार्ग से जा सकते हैं।
आप मड़गांव होके भी पंजीम जा सकते हैं, बास्को होके भी पंजीम जा सकते हैं, मारडोल होके भी पंजीम जा सकते हैं, अमोना होके भी पंजीम जा सकते हैं। लेकिन आप पहुंचेंगे कहाँ? पंजीम। रास्ते 4 हैं लेकिन पहुंचना आपको पंजीम। मंजिल सबकी एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग है। उन रास्तों में किसी के रास्तों में मोड़ ज़्यादा आएंगे, किसी को कोई सीधा सरपट चला जाएगा, किसी का कोई कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन पहुंचेंगे सब पंजीम। कोई थोड़ा देर से पहुंचेगा, कोई थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेंगे पंजीम ही। तो जब सबकी मंजिल एक ही है तो फिर धर्म सबके अलग अलग कैसे हो गए भाई? समझ में आ रहा भाई? मंजिल एक, पहुंचना सबको एक ही जगह पर है। कोई कौन से रास्ते से भी पहुंचे लेकिन पहुंचेगा तो मंजिल पर ही। इसीलिए हम बोल रहे हैं सबकी एक ही माता है, वो है प्रकृति। और प्रकृति माता ने ही सभी जीवों को जन्म दिया है। हम सब उसकी संतान हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो कोई लंबी दाढ़ी या लंबे बाल लेकर तो पैदा नहीं होता ना। चाहे कौन से भी धर्म में बच्चा पैदा हो, एक ही जैसा होएगा। शक्ल अलग अलग होएगी लेकिन वो इंसान बनकर ही जन्म लेता है। ये नहीं कि कोई ये हिंदू बन के पैदा हुआ, ये मुस्लिम बन के पैदा हुआ, ये क्रिश्चियन बन के पैदा हुआ, ये ईसाई बन के पैदा हुआ, या ये सरदार बन के पैदा हुआ, दाढ़ी और मूछ सब लेके आया। वो मूछ दाढ़ी बाल सब बचपन से थोड़े लेके आता है, बाद में बनाने पड़ते हैं ना। और आते सबके हैं, कोई कटवा लेता है, कोई छोड़ देता है। हम सब की एक ही माता है, वो है प्रकृति। आज प्रकृति की माता की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसके बच्चे अपनी माता को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं और बहुत सालों से पहुंचा रहे हैं। प्रकृति का मतलब होता है भगवान। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जानते हैं? भूमि, गगन, वायु, आग और नीर। भूमि, गगन, वायु, आग और नीर, जल। अगर आप उसको एक लाइन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ब से भूमि, ग से गगन, आ से आग, ब से वायु और न से नीर। तो क्या हो गया? भगवान। भगवान बराबर प्रकृति। प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है, वही हमारी माता है। प्रकृति के पास अपार संपदाएं हैं, लेकिन उस प्रकृति माता से हम अपनी जरूरत के अनुसार कितना भी ले सकते हैं, मतलब जरूरत के अनुसार। अगर जरूरत से हम ज्यादा लेंगे तो उस प्रकृति माता को कष्ट होएगा, और जब माता को कष्ट होता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। वही आज हो रहा है। हमको जितनी जरूरत है उस प्रकृति माता से हम उससे ज्यादा ले रहे हैं, जिसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं।
आप सोचो कि जैसे हमको एक प्रकृति माता से जल चाहिए, हमको कितना जल चाहिए उतना लेना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग जल को तरह तरह के नए नए तरीकों से बहुत वेस्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रकृति माता से जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। आज इंसानों ने क्या कर दिया है, अपनी जरूरत से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे उस प्रकृति माता को कष्ट हो रहा है। प्रकृति बराबर भगवान। फिर इंसान बोलता है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अरे भाई आप भी तो सोचो, आपने क्या कर दिया। आप भी तो उस भगवान को परेशान कर रहे हो ना भाई। जब आप भगवान को परेशान कर रहे हो तो भगवान भी तो आपको परेशान करेगा ना, क्यों भाई? बेटा को जवाब देते रहो बीच बीच में। हाँ हाँ, से पता चलता है कि हाँ आप सुन रहे हैं ठीक से। प्रकृति माता से जितना जरूरत है उतना लेना चाहिए। वही बात हम बोल रहे थे कि जब हम सब एक ही माता की संतान हैं तो फिर अलग अलग कैसे हो गए। धरती पर जितने भी जीव हैं सब प्रकृति माता की संतान है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा प्रकृति माता ने चतुर बनाकर भेजा है। जो उसके वन्य जीव हैं ये उनके घरों पर भी आक्रमण कर रहा है। अपने ऐशो आराम के चक्कर में जो उन वन्य जीवों के रहने की जगह है उसको भी काटता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। उनके रहने के लिए जगह भी नहीं छोड़ रहा है। वो भी तो उस माता की संतान है। जब माता का एक लड़का दूसरे लड़के को ज़्यादा परेशान करेगा या दूसरे इंसान को परेशान करेगा तो माता तो गुस्सा होएगी ना। वो जीव है, वो भी माता की, प्रकृति माता की संतान है। जब इंसान उसको परेशान करेगा तो माता को गुस्सा आएगा। प्रकृति माता को, प्रकृति बराबर भगवान। आज उसी का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर अभी भी ये इंसान नहीं सुधरा तो इसके और भी बहुत घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर इन्हीं चक्रों में फंस के रह गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। माता अपने सभी पुत्रों को एक समान चाहती है, सबको बराबर का हक मिले, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उस माता के कुछ पुत्र दूसरे पुत्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा हमने बताया अभी, वन्य जीव वो भी माता, प्रकृति माता के पुत्र हैं। ऐसा कोई भी माता सहन नहीं करेगी कि दूसरा पुत्र दूसरे पुत्र को परेशान करे। इसके लिए कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है और हमको उसके कुछ गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसा कि आज हम ये कोरोना महामारी चल रही है, एक देश नहीं पूरी दुनिया ही परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया ही प्रकृति माता की संतान है। उसका जो एक बेटा है ये इंसान,
ये बहुत ही शैतान है। और इसके जो कर्म है, मैं यूँ नहीं कह रहा कि सबके कर्म गलत है, लेकिन इंसान में तो सभी आ जाए ना। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये इंसान उसका इतना खतरनाक संतान बन गई है कि आज अपनी प्रकृति माता को ही परेशान करने में लगा हुआ है। अपने ऐश व आराम के चक्कर में सब कुछ भूल गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस धरती पर से इंसान नाम का जो ये जीव है, इसका विनाश होना संभव है। बुरा मत मानना, बुराई ज्यादा दिन नहीं टिकती है और अच्छाई हमेशा रहती है। पहले जैसे हमने आपको बताया, बात इंसान की एक ही धर्म है, लेकिन इस इंसान ने सैकड़ों धर्म बना लिए अपना। ये हिंदू, ये क्षत्रिय, ये शुद्ध, ये ब्राह्मण, ये फलाना, ये ढिमकाना। उस माता ने तो इंसान ही बना के भेजा था ना। अभी अपने अपने हिसाब से इधर बंटवारा कर रहे हैं। उसने तो सबको भेजा था, भाई सब रहो, प्यार से रहो। जो वन्य जीव है उनको वन दिए थे, जो इंसान है उनको अलग जगह दी थी। अभी क्या हो गया, ये उनके जो वन्य जीव है, इंसानों ने उसके जंगल काटने चालू कर दिए। वो बेचारे वन्य जो जीव हैं उनके घरों में आ जाते हैं। उनको जगह नहीं मिलती अब कहीं रुकने के लिए, छुपने के लिए। इंसानों ने सब काट दिए। अगर ऐसे ही चलता रहा, आने वाले समय में हमें इसके और भी परिणाम देखने को मिलेंगे, दुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैं सभी इंसान नामक जीव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रकृति माता को दुखी ना करें। अभी भी समय है, उससे क्षमा मांग ले। और माता पुत्र अगर क्षमा मांगे तो उसको एकदम माफ कर देती है। यही हमारा सभी इंसान नामक जीव से प्रार्थना है। अभी भी समय है। प्रकृति बराबर भगवान, भूमि, गगन, वायु, आग और नीर, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले परिभाषा समझाई। प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, हमने बताया था। भूमि, गगन, वायु, आग और नीर। अंत में उसी माता की गोद में जाकर उसको सोना पड़ता है, इंसान को या कोई भी जीव हो। किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, लेकिन अंत में उसको माता की गोद में जाके सोना पड़ता है, प्रकृति माता की। आप सभी इंसानों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस प्रकृति रूपी माता को निराश ना करें, उसको परेशान ना करें। जो वो चाहती है वही कार्य करें। और सबको मालूम भी है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब बोलते हैं पेड़ लगाना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, धुआं ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी लोग सब धुआं छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ ले रहे हैं। जो काम साइकिल से हो सकता है उसको भी 50 लाख की कार ले जाके कर रहे हैं। तो ये बात लोगों की समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आ गई तो इसके बहुत दुखद परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हर आदमी को पता है पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है।
पेड़ नहीं काटने चाहिए, सबको पता पेड़ काटना गलत है, फिर भी काट रहा है। कहीं गर्मी में जाएगा, देखेगा यार कहीं छाया मिल जाए, छाया मिल जाए। छाया कहाँ से मिलेगी, तुमने सब पेड़ काट दिए। इंसान बनाकर भेजा था, लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर हो गए। जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो वन्य जीव में हैं, वो भी इतना इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना इंसान नामक जीव पहुंचा रहा है। तो फिर इंसान में और जानवरों में क्या फर्क रह गया। जो जानवर बनाकर माता ने भेजे थे, अभी तो माता को वही प्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इंसान से उसकी बहुत कामनाएं थी कि इंसान को प्रकृति माता ने बनाया कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन करने की बजाय उसको परेशान कर दिया। तो अब इसका हल यही है भाइयों, माता को खुश करने के लिए प्रकृति माता को जो भी प्रयास किए जाएं, पूरी मानव जाति इस प्रयास में अभी से लग जाए। जब तक माता प्रसन्न ना हो, प्रकृति माता जब तक प्रयास करते रहे, और जिस दिन माता खुश हो गई तो उस दिन उसके पुत्र भी अपने आप खुश हो जाएंगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर हमारी आपसे भेंट होगी। सभी भक्त बोलेंगे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, प्रकृति माता की जय, शंकर भगवान की जय, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। जय।